हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो इन दिस वीडियो हम जानेंगे रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होता है। रिसर्च बेसिकली क्या होता है, री प्लस सर्च, यानी कि जो भी हमने सर्च कर लिया है उसको अगेन उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च। ये साइंटिफिक स्टडी होती है, क्यों साइंस की तरीके से इसमें हम साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको सॉल्व करते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च। एक तरीके का प्रपोजल होता है जिसमें कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी रिसर्च है वो किस टॉपिक पर की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है। मतलब क्या क्या हमने यूज किया है, क्या क्या रिव्यू किया है लिटरेचर, क्या मेथड यूज़ किए हैं और क्या क्या कंक्लूज़न दिया है। ये रिसर्च प्रपोजल होता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट पढ़ लेते हैं हम। इसका बेसिकली जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है ब्रीफ ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, प्रॉब्लम, जो भी हमने रिसर्च का टॉपिक लिया है, जो भी हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसका क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पे वो आगे फ्यूचर में क्या काम आएगी, ये सिग्निफिकेंस को शो करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। देन उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हम जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, क्यों की जा रही है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। नाउ लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली इंक्लूड होता है की फाइंडिंग, गैप्स एंड समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च एग्जिस्ट कर रही है और भी हैं तो उसकी समराइज फॉर्म इसमें आती है। और की फाइंडिंग, क्या क्या फाइंड किया है उसके कीवर्ड्स आते हैं, गैप्स कितना है, ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में आती है, यानी हमने रिव्यू कहाँ से किया है। मैथडोलॉजी में मेथड्स आते हैं, जैसे लिमिटेशंस, वेज होता है रिसर्च। सबसे पहले इसमें मैथडोलॉजी में रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है। रिसर्च डिज़ाइन करने का मतलब है इसमें ये देखा जाता है कि किस टॉपिक पर रिसर्च है और रिसर्च आपकी कैसी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन में मेथडोलॉजी में आती है। देन उसके बाद डेटा कलेक्शन, आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, सर्वे कर रहे हो आप या फिर एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे हो, ये सब चीज़ें डेटा कलेक्शन करने थे। क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है और किस तरीके से आपने कलेक्ट किया, ये सब चीज़ें आती है। देन उसके बाद लिमिटेशन, कहाँ कहाँ तक इसकी लिमिट है मेथड की, वो चीज़ें आती है। देन इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो आप रिसर्च कर रहे हो उस पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसमें, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसमें और लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को फाइंड आउट करना, मतलब उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। देन उसके बाद आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है हमारी रिसर्च में, हमने क्या कंक्लूड किया है, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हाइपोथेसिस देखना कि किस तरीके की हमारी हाइपोथेसिस, नल है हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस है, नेगेटिव है, ये सब कंक्लूजन में आ जाता है कि हमने जो भी ये रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, यानी कि समरी देना हमें रिसर्च की। एंड फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर में और क्या क्या कर सकते हैं हम, इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट में रिसर्च की है उसको आगे फ्यूचर में और क्या का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मीन्स होता है रेफर, यानी कि आपने जो रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, वो उसका कौन कौन यूज़ कर सकता है और कहाँ कहाँ से यूज़ कर रहे हो। रेफरेंसेस का मतलब होता है साइट करना, आपने कहाँ कहाँ पर साइट किया है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट सिटेशंस मीन्स होता है कहाँ साइट देखना, आपने अभी लेटेस्ट कहाँ से देखा है, और रिलायबल सिटेशंस, और जो देखा है वो रिलायबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं है डेटा आपने फेक यूज़ किया है। इसमें बेसिकली जो हमारी रिसर्च प्रपोजल होता है, वो रिसर्च जो होती है वो हमारी ट्रू एंड वैलिड बेस्ड होती है, इसमें आप रियल डेटा देते हो। थैंक्स फॉर watching. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel Education for All.